माँ, अगर तू होती ना तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहता। बस तेरे घुटनों पर सिर रखकर थोड़ा रो लेता, फिर तू कहती बस बेटा अब उठ जा, और मैं फिर लड़ने लग जाता। भीमराव उस रात अकेले नहीं थे। उनके पास ज्ञान की किताबें थीं, पुरखों की पीड़ा थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ था तो माँ की याद, वो माँ जिसे उन्होंने बचपन में ही खो दिया था, पर जिसने उन्हें दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी थी। उस रात कोई सभा नहीं थी, कोई भाषण नहीं था, न ही कोई सम्मान पत्र बांटे जा रहे थे। बस एक छोटा सा कमरा था, एक मेज, एक जलता हुआ दिया और एक टूटा हुआ दिल। भीमराव ने किताबें एक ओर रख दी और एक सादा कागज उठाया। शायद पहली बार उस विद्वान ने शब्दों से संविधान नहीं, ममता लिखी। उन्होंने लिखना शुरू किया। माँ, यहाँ हर कोई मुझे डॉक्टर अंबेडकर कहता है, मगर इस नाम के पीछे जो लड़ाई है ना, उसे सिर्फ तू समझ सकती थी। माँ, मैं थक गया हूँ। सब कहते हैं तुम महान हो, तुमने इतिहास रचा है, लेकिन माँ, तेरे बिना ये जीत भी अधूरी है। तो होती तो शायद मेरी पीठ थपथपाती और कहती देख बेटा, तूने सबको बराबरी दी। मुझे याद है माँ, जब मैं छोटा था और लोग मुझे छूने से कतराते थे, तब तू मुझे गले लगाकर कहती थी तू पढ़, तू बड़ है, तू उनको दिखा कि अछूत नहीं, तू अगुआ है। माँ, तेरे आशीर्वाद ने मुझे दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर खड़ा कर दिया, लेकिन दिल अब भी तेरी गोद में ही बैठा है। कई पन्ने लिख गए, कहीं शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। ऐसी सच्चाई जो केवल एक बेटा जानता है, जिसने माँ के प्यार को केवल यादों में जिया। जब चिट्ठी खत्म हुई, उन्होंने उसे पढ़ा और एक लंबी सांस ली। बाहर रात और भी ठंडी हो गई थी, मगर भीतर उनकी आत्मा तप रही थी। उन्होंने उस चिट्ठी को सीने से लगाया, जैसे बचपन में माँ को लगाया करते थे। फिर वो चिट्ठी फाड़ दी धीरे धीरे, बहुत सलीके से। पास बैठे एक छात्र ने देखा और पूछा, आपने माँ के लिए इतनी सुंदर चिट्ठी लिखी, उसे फाड़ क्यों दिया? भीमराव ने जवाब दिया, क्योंकि जिसे भेजनी थी वो अब स्वर्ग में है, और जिसे दिखानी है वो ये नहीं समझेंगे। मेरे हर कदम, हर विचार, हर संघर्ष ही अब मेरी माँ के नाम है। मैं अब चिट्ठियां नहीं, इतिहास लिख रहा हूँ। उस रात उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी नहीं फाड़ी, बल्कि अपने आंसुओं को स्याही में बदलकर पूरी एक पीढ़ी को हिम्मत दी। उन्होंने बताया कि माँ अगर पास न हो, तब भी उसका प्यार, उसकी बातें, उसका सपना एक पूरी क्रांति का आधार बन सकता है।